हम लोगों ने पिछले वीडियो में बंधन के बारे में देखा। अब हम लोग उसके आगे मोक्ष क्या है, मोक्ष का अर्थ, सिद्धांत और मोक्ष के उपाय, इन विषयों को देखेंगे जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इग्नू के नोट्स में इन सब चीज़ों को विस्तार रूप से बताया गया है। हम लोग वही चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मोक्ष क्या होता है, ठीक है। मोक्ष का जो अर्थ है वो जीवन मरण और पुनर्जन्म के चक्र से और सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना। मतलब आप बार बार के जन्म मरण का जो एक साइकिल चलता है कि आदमी वो कर्मों को भोगने के लिए फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु प्राप्त होता है, उसके बाद फिर वो कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेता है, तो इस चक्र से मुक्ति पा जाना ही मोक्ष होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि यह इसकी व्युत्पत्ति क्या है, मतलब एटिमोलॉजी। मोक्ष धातु से है प्रत्यय के योग से बनती है, जिसका अर्थ होता है छुटकारा, स्वतंत्रता और मुक्ति। तो यह होता है, ठीक है। मोक्ष का अर्थ है मुच्यते सर्वे दुख बंधनेत्र सह मोक्षार्थात, जिस पद को पाकर जीव 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तथा बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष कहलाता है। यह हुआ शास्त्रों के अनुसार जो मोक्ष की परिभाषा है, डेफिनीशन, वो यही है। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि दूसरे शब्दों में मोक्ष शास्त्र भी इसे कहते हैं, ठीक है। फिर है कि 4 भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के मूल्य बताए गए हैं, मतलब जिसमें पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में हम जानते हैं। तो उसी में मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य आता है। तो उसी की खोज में व्यक्ति या मनुष्य रहता है। कठोपनिषद में इसे प्रेय और श्रेय का मार्ग कहा गया है। फिर आप देखिए कि पूछ सकता है कि नचिकेता संवाद कहाँ है, यम नचिकेता, तो कठोपनिषद में पाया जाता है, ठीक है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद मैचिंग में दे सकता है, तो आप ये सब पॉइंट आउट कर लें कि कैसे क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो 9 दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन, यानी नास्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाणित नहीं मानते हैं या वेद को अपना आधार नहीं मानते, उनके अनुसार मोक्ष जो है, चार्वाक दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया। तो पूछा जा सकता है कि मोक्ष में, अरे चार्वाक में मोक्ष को क्या कहते हैं, तो अपवर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, इसलिए मोक्ष में और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है चार्वाक। और ये आत्मा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा कि क्या होगा, ये भी नहीं मानता है। तो इसीलिए इसका है कि जीवन पर्यंत ही जो भी सुख है, जो जीवन जीना या जो भी सुख की अनुभूति है, यही मोक्ष है। अब जैन दर्शन में मोक्ष, जैन दर्शन भी इस सिद्धांत को मानता है, जैसे कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष सिद्धांत का अनुसरण करने के कारण जैन दर्शन भी मोक्ष शास्त्र कहलाता है। मोक्ष को प्राप्त करने की आचरण की शुद्धता के लिए इसमें त्रिरत्न के बारे में बताया गया है, जिससे कैवल्य की प्राप्ति होगी। मोक्ष को जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने जीव की रचना की, जैसे जीव के बारे में, जीव के आधार पर समझा है कि जीव एक द्रव्य है, चेतना उसका लक्षण, जीव का मूल स्वरूप अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण है। तो अनंत चतुष्टय जो है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत आनंद है। तो इनसे होता है अनंत चतुष्टय की परिकल्पना। फिर इसके बाद जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे शायद दिसंबर 2023 या जून 2023 में आया है, 4 इसमें बताया गया था। उसमें पूछा गया था कि आघातीय कर्म को एलिमिनेट करिए। आघातीय कर्म जैन दर्शन में कौन से हैं? तो जो नष्ट करने वाले वो हैं घातीय कर्म, और पैदा करने वाले आघातीय कर्म। तो ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, और फिर जो भी हैं 4 हैं 8 में। इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट या
इसका कंटेंट दे दूंगा, तो वो आप देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अघातीय और घातीय कर्म आप जैन दर्शन में 8 कर्म में से क्लियर करके लिख लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप देखेंगे कि जून 2024 में जो एक पेपर हुआ था 21 जून के आसपास या जुलाई में, डेट मिस कर रहा हूँ, उसमें देखेंगे ना तो एक मैचिंग में आया था आश्रो बंध संवर निर्जरा, तो ये जैन दर्शन में आता है। आश्रो क्या है कि जीव की ओर कर्म पुद्गलों का प्रवाह होता है, या 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फिर बंधन जो होता है कषायों के कारण कर्म के अनुसार जीव का पुद्गल से अलग हो जाना, आक्रांत हो जाना ही बंधन है। इसमें 2 भेद हैं। फिर संवर है निर्जरा, इसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या है, यही आया था इसके प्रकार या टाइप से मैचिंग कराने को। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में आता है मोक्ष। इसमें तृतीय 4 आर्य सत्य हैं, उसमें तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध या निर्वाण का वर्णन किया गया। प्रथम में दुख है और द्वितीय में जो है उसमें प्रत्युत समुत्पाद आता है, ठीक है, दुख के कारण के बारे में जानने के लिए। और अविद्या है दुख का कारण। अब प्रत्युत समुत्पाद में द्वादश निदान आता है आपको, जो मैंने बताया था कि इसको ऐसे आप रेडी कर लीजिएगा। फिर तृतीय आर्य सत्य में दुख निरोध आता है, जिसमें आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग बताता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि निर्वाण क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है मोक्ष को। तो यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है, तो उसे कहते हैं मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति। अब ये पूछा जा सकता है कि मिलिंद पन्हो, एक क्वेश्चन आया भी था कि मिलिंद पन्हो को कौन लिखा, तो वो बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन और राजा मिनांडर के संवाद है, तो इसको नागसेन का ये संवाद है दोनों का, उसके बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद वैदिक परंपरा में देखेंगे औपनिषदिक में आत्मज्ञान या मोक्ष केवल उस सत्य का ज्ञान है जिसे हम अज्ञान भूल चुके हैं। फिर बृहदारण्यक में क्या बताया गया, मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया, ये आप लोग इसको पढ़ते देखेंगे। फिर श्रीमद् भगवद गीता में तो पिछले बार ही बता चुके थे, बंधन वाले में ही बहुत है, लेकिन फिर भी आप निष्काम कर्म पे जो गीता बल देती है, वो निष्काम कर्मों का निष्काम भाव से वाला व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ अथवा मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। तो ये चीज़ गीता में बताया गया, इसको आप देखेंगे। फिर इसके बाद सांख्य दर्शन में क्या बोलता है, सांख्य दर्शन में मोक्ष को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। सांख्य 3 प्रकार के दुखों का वर्णन करता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिर प्रकृति पुरुष का वर्णन ये होते हुए, फिर न्याय वैशेषिक में वही चीज़ है। न्याय दर्शन में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है और इसकी मान्यता है कि प्रमाण और प्रमेय आदि 16 पदार्थों के ज्ञान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति अथवा उसके दुखों का शमन होता। अविद्या को हटाना ही जीव के दुखों का अंत होता है और सुख की प्राप्ति या बंधन से मुक्ति मिलती। नया दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया। फिर इसके मीमांसा दर्शन में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। वेद विहित कर्मों की प्रमुखता दी गई है। इसमें बताया गया कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। मीमांसा दर्शन में आत्मा को नित्य व विभू कहा गया। तो पूछा जा सकता है कि नित्य विभू का पर्याय क्या है, आत्मा है, शरीर है, पंच तन्मात्राएं हैं, क्या। फिर इसके बाद अद्वैत वेदांत में वही चीज़ आचार्य शंकर आ जाते हैं, ब्रह्मा और मोक्ष एक है। ब्रह्मवेद ब्रह्मो भवति, जो ब्रह्मा को जानता है वह स्वयं को जानता है। इसमें ज्ञान ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। मतलब इसमें ज्ञान प्राप्ति ही, अविद्या को नष्ट करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। ये वेदांत दर्शन में है, जिसमें ईश्वर से पुरुष केवल माया या अज्ञानता के चलते ही अपने आप को अलग समझता है। अज्ञानता मिटाने से ही वह भेद मिट जाता है और दोनों एक हो जाते हैं।
फिर वही रामानुजाचार्य के दर्शन में भी मोक्ष के बारे में बताया गया है कि जन्म में और मृत्यु का जो चक्र है उससे कैसे मुक्ति मिले। फिर ये होते हुए आप देखेंगे कि अनंत चतुष्टय क्या है, प्रत्युत समुत्पाद क्या है, ये सब कीवर्ड्स जो हैं इसको आप देख लेंगे। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति है कि जीवन काल में रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति। जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति जीवन पर्यंत हुई है, जैसे शंकराचार्य हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गौतम बुद्ध हैं, तो इन सब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जीवन पर्यंत हुई है। आदि शंकराचार्य जीवन मुक्ति पर ही बल देते हैं, परंतु परम लक्ष्य जो है जीवन मुक्ति से होते हुए जो परम लक्ष्य है वह विदेह मुक्ति है, यानी कि मतलब शरीर देह का नष्ट हो जाने के बाद जो मोक्ष की अवस्था में पहुंचता है बंधन से मुक्त, वही परम सुख है, वही परम आनंद है। इसी को आदि शंकराचार्य ने भी बताया। फिर इसके बाद मोक्ष के विचार पे हम लोग देखेंगे। चार्वाक में देह या शरीर ही आत्मा, अतः आत्मा ही शरीर का विनाश ही मोक्ष है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। चार्वाक के अनुसार यह मतलब सुखवाद के जीवन पे विश्वास करता है और वो जीवन पर्यंत ही। फिर जैन दर्शन में कर्म पुद्गल, त्रिरत्न, इन सबको आप लोग ध्यान से देखिए। फिर पंच महाव्रत क्या है इसको आप समझिए। उसके बाद बौद्ध धर्म में वही निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इनका क्रम कि कौन से पहले आते हैं ये याद कर लीजिए, कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिए। फिर निर्वाण प्राप्ति के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा की शिक्षा बौद्ध दर्शन में दी गई, जिसे त्रिशिक्षा भी कहा जाता है। त्रिशिक्षा में आपको पूछ दिया जाएगा शील, समाधि, प्रज्ञा या एक चौथा और कुछ नाम दे दिया जाएगा अविद्या, तो इसमें से त्रिशिक्षा में क्या, तो आपको यही टिक करना। फिर ये अष्टांगिक मार्ग को समझते हुए अब देखेंगे सांख्य और योग दर्शन में, इसमें जड़ और प्रकृति और पुरुष के आधार पर विभाजन हुआ है। फिर महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्राणिधान यानी कि जो साधना या समर्पण है ईश्वर के प्रति, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में फिर बताया गया है गीता मोक्ष के उपाय, वो बंधन वाले में हम लोग देख ही लिए थे, जो श्लोक है उसी को आप लोग बस पढ़िए। फिर सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों का चर्चा। सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों का नाश करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। फिर योग दर्शन में वही है कि आप अष्टांग योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वो है जो अष्टांग मार्ग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये हर बार पूछता है क्रोनोलॉजी सेट करने को, या क्या है अष्टांगिक मार्ग, इसको देख लीजिए। उसमें यम क्या है, अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इसको डिटेल में भी पढ़िए। ये जो दिए हुए हैं डिटेल, इससे भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि शरीर, यम क्या है पूछ देगा, तो ये आपको जानना। फिर इसमें 5 कर्म क्या है, ये है, क्योंकि पिछली बार आया है कि यम या नियम पे जैसे डिटेल, तो आप लोग ये देखिए कि यम नियम क्या है। फिर इस जैसे नियम है, तो नियम में क्या 4 प्रकार के नियम हैं, ठीक है, योग में, तो ये देखिए। फिर इसके बाद आसन को समझिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब कुछ दिया हुआ है, बस आप लोग को समझना। मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपको टारगेट किस सेक्शन पे करना। कंटेंट बहुत कुछ है, लेकिन आप टारगेट जिस सेक्शन पे करेंगे बस वही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है इम्पोर्टेंट। न्याय दर्शन में क्या बताया गया मोक्ष को, ठीक है। फिर न्याय भाष्य वार्तिक के रचनाकार उद्योतकराचार्य जी, ये बुक का नाम है, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। वैशेषिक दर्शन में
न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में खासकर अभ्युदय और निःश्रेयस से होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जून 2024 में ही पूछा गया कि अभ्युदय निःश्रेयस मैचिंग में आया था कि अपवर्ग अभ्युदय निःश्रेयस ये कैसे। तो अभ्युदय निःश्रेयस वैशेषिक दर्शन में। फिर इसके बाद मीमांसा दर्शन में जो बताया गया है तो ये आप कर लीजिए। तो उसके बाद फिर मतलब कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र के भी मतों की चर्चा है, आप लोग उसको देखेंगे तो जितना हो पाए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो ज़रूर मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे या कमेंट करिएगा। टेलीग्राम लिंक मैं फिर से दे दूँगा, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिर ये जो अद्वैत वेदांत में आपको साधन चतुष्टय मिलता है, इससे आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। साधन चतुष्टय में क्या नहीं है, एक बार पूछा है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र भोग विराग, समदम साधन संपत्ति मुमुक्षुत्व। अब पूछ देगा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक में क्या है, नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक होना चाहिए उसमें। आप वो क्या नित्य है क्या अनित्य, फिर मुमुक्षुत्व क्या है। फिर ये पूछ देता है ये जो 6 गुण हैं, समदम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, इसमें से दे देगा कि श्रम दे देगा, दम दे देगा, समाधान दे देगा, फिर एक कुछ बंधन दे देगा। आपको उसमें एलिमिनेट करने का कौन नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कर लीजिए। फिर ये हो गया। फिर विशिष्टाद्वैत वेदांत में आते हैं, शरणागति के आते हैं प्रकार। तो शरणागति के जो प्रकार हैं उसमें भी आपको लोगों को देखना होगा कि जैसे कितने प्रकार के शरणागति या मोक्ष होते हैं। जैसे कि वैष्णव धर्म में खासकर ज़्यादा बताया गया है कि जैसे है नहीं कि सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 होते हैं। तो कि सालोक्य क्या होता है ना, भक्त का जो एम होता है सालोक्य में, उसमें होता है एक ही लोक में निवास करना। भगवान के आत्मा वो भगवान के साथ एक ही लोक में रहना चाहता है। जैसे विष्णु जी का वैकुंठ है तो उसी में वह उन्हीं के साथ चाहता है, उनके लोक का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये हो गया सालोक्य। फिर उसके बाद हो गया सामीप्य। सामीप्य में क्या होता है कि वह भगवान के एकदम निकट रहना चाहता है, उनकी सेवा में। जैसे नारद मुनि या हनुमान जी अपने अपने प्रिय भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, तो उसी तरह भक्तगण भी यही समर्पण चाहते हैं। फिर सारूप्य है। सारूप्य में समान रूप धारण करना चाहते हैं, भगवान के समान रूप गुण ऐश्वर्य प्राप्त हो वैसा ही वह चाहते हैं। जैसे 4 भुजाएं, शंख धारण करना, चक्र धारण करना, ये सब जैसे हैं विष्णु के अवतार में, वही चाहते हैं कि सारूप्य में हम भी वैसे हो जाए। और सायुज्य में होता है भगवान के साथ एकीकरण, मतलब उन्हीं में मिल जाना, उसी में विलय हो जाना, उन्हीं में वो अपने आप को लीन कर दें। भगवान में ही अद्वैत वेदांत में या ब्रह्म में लीन होना जैसा कहा जाता है। तो ये हो गए सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य का क्या अंतर है। अब जैसे एक बार समराइज कर देते हैं कि भारतीय दर्शन में 6 मोक्ष क्या है। तो ये एक सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, जिसमें जन्म मरण से मुक्ति पाना, दुखों का अंत होना, आनंद की प्राप्ति, ठीक है। फिर मोक्ष की अवधारणा में आप देखेंगे कि न्याय दर्शन में क्या कहते हैं, अपवर्ग, दुखों और अज्ञानता का अंत होना, मुक्ति पाना ही मोक्ष है। वैशेषिक में अभ्युदय निःश्रेयस, ठीक है। सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों का, फिर योग में अष्टांगिक मार्ग से, मीमांसा में यज्ञ कर्म कांडों से। तो ऐसे वेदांत में अज्ञानता आत्म साक्षात्कार से, ब्रह्म ज्ञान करने से, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि माया के नाश से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये हो गई। फिर विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति को मैंने बताया है। फिर ये समर्पण जो
4 प्रकार के। तो इसके आधार पे ये मोक्ष क्या है, मोक्ष का सिद्धांत क्या है, इसको हमने चर्चा किया। अब आप लोग इसको रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। अभी एक पेपर जो लेटेस्ट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी हुआ था दिसंबर वाला, वो भी हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर जल्द किसी वीडियो पे हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, जो मैंने बताया है उसी को फोकस करिए, बार बार रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बुक्स पे फोकस करिए, श्लोक पे फोकस करिए, कहाँ रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है, संवाद कहाँ के हैं, इस पे फोकस करिए। मतलब फैक्चुअल जो है वो आप लिख लीजिए, उस पे फोकस करिए। और सिद्धांतों को या जो फ़िलॉसफीज़ हैं या प्रिंसिपल्स हैं या जो आइडिया है उसको समझते हुए आप लोग आगे बढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सर्च करिए, बुक्स को रेफ़र करिए, जितना हो सकता है वो आप लोग करिए। क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे मैंने कुछ बताया तो आप उसको जब बार बार करेंगे तो उससे आप और एक्सप्लोर करेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पेपर किस डायरेक्शन में जाए, क्या जाए, तो आपकी तैयारी उस लेवल पे होनी चाहिए। तो फिर जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।